कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज महाराष्ट्र के कोल्हापुर में अजय तुकाराम संधे के घर पहुंचे। संधे जाति से दलित हैं। पिछले दिनों वो अपनी किताब दलित किचन ऑफ मराठवाड़ा को लेकर चर्चा में रहे हैं। यह किताब मराठी से अंग्रेजी में अनुवाद की गई है। महाराष्ट्र में अगले महीने विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं, सो राहुल गांधी की यह किचन यात्रा राजनीतिक कही जाएगी। संधे परिवार से मिलने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि दलित किचन के विषय में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन कमाल यह है कि राहुल गांधी ने अजय तुकाराम संधे के घर ऐसा कुछ नहीं पकाया जो अनसुना या अनजाना हो। स्वयं सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ने बताया कि उन्होंने संधे के साथ मिलकर चने के साग की सब्जी, बैगन की सब्जी और तुअर दाल बनाई। यह तो सभी के घर बनाया जाने वाला भोजन है, इसमें नया क्या है। जबकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि दलित क्या खाते हैं, कैसे पकाते हैं, कोई नहीं जानता। कमाल तो यह है कि राहुल गांधी ने जिन भोजन का नाम लिया वो हर भारतीय के घर पर बनाया जाने वाला सामान्य भोजन है। इसमें कुछ भी विशेष या नया नहीं है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर किचन में खाना बनाते, खाना खाते और संधे परिवार से बात करते हुए वीडियो भी साझा किया। उसमें वो राजनीतिक एजेंडा सेट करते ज़्यादा दिखाई देते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि दलित भोजन का सामाजिक और राजनीतिक महत्व क्या है, इसके विषय में उन्होंने संधे परिवार से बातचीत की। राहुल यह भी कह रहे हैं कि हमने दलित खान पान के प्रति जागरूकता की कमी और इस संस्कृति के डॉक्यूमेंटेशन के महत्व पर चर्चा की, लेकिन जो भोजन उन्होंने पकाया उसमें जागरूकता की कमी कहाँ है, या किस चीज़ को जागरूक किया जाए, चने के साग को या बैगन की सब्जी को या तुअर दाल को। अब इस किचन यात्रा के थोड़े से एजेंडे पर गौर करिए। संधे ने राहुल गांधी से कहा कि किसी के मिलेट्स खाओ बोलने से यह महंगा हो गया। दरअसल उनका इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन भाषणों की ओर था जिनमें वह मिलेट्स खाने पर जोर दे रहे हैं। अजय तुकाराम संधे की इस बात पर गौर कीजिए। वह कह रहे हैं, हम कभी भाजपा को वोट नहीं देते। हालांकि वह यह भी कह रहे हैं कि उन्होंने कभी कांग्रेस को भी वोट नहीं दिया, लेकिन अब वह देंगे, क्योंकि वह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हो चुके हैं। मतलब अब वो राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस के नए नए वोटर बन गए हैं। संधे और राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर भी चर्चा की। यह ऐसा विषय है जो राहुल गांधी के दिल के काफ़ी करीब है। संधे राहुल गांधी से कह रहे हैं कि लहसुन बहुत महंगा हो गया है। अरे भाई, मंडी के रेट डिमांड और सप्लाई के आधार पर तय होते हैं। आज लहसुन महंगा है, लेकिन जब फसल आती है तो उसकी कीमतें बेहद कम भी हो जाती हैं। यही बाकी सब्जियों के साथ भी है। इन दिनों यदि आप मंडी में जाएंगे तो टमाटर बहुत महंगा है, लेकिन अभी चंद महीने पहले टमाटर की यह गत थी कि उसे कोई 5 रुपये किलो में भी मंडी में नहीं खरीद रहा था। खुले बाज़ार में भी टमाटर 10 से 15 रुपये किलो आराम से मिल रहा था। पिछले दिनों अजय तुकाराम संधे को लेकर कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ अलग अलग मीडिया हाउसेस ने तैयार की थी, जिसमें उनकी किताब की चर्चा थी। उन डॉक्यूमेंट्रीज़ में वह बाकायदा जंगल में जाके कुछ पौधों को तोड़कर या कुछ मांसाहार को बनाकर दिखा रहे थे। वो यह भी बता रहे थे कि किस तरीके से दलितों को भोजन नहीं मिलता था और वह मजबूरन हर चीज़ खाने के लिए विवश थे। इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि दलितों के साथ जो व्यवहार पहले होता था वो वाकई ही अच्छा नहीं था, और उसको लेके काफ़ी जागरूकता आ चुकी है। इसीलिए हम भारतीय संविधान और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए जो व्यवस्था इस देश में कायम की, उससे आज दलित वर्ग भी उन व्यवस्थाओं से बाहर निकल रहा है।
अपने कई पुराने वीडियोस में अजय तुकाराम संडे ने वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खाने को लेकर काफ़ी कुछ कहा है और वह स्वयं नॉन वेजिटेरियन है, लेकिन राहुल गांधी आज जब उनके किचन में पहुंचे तो उन्होंने वेज खाने को ही प्राथमिकता दी। संभवतः वह नवरात्र में हिंदू वोटरों को नाराज़ नहीं करना चाहते थे। वह इस बात का इशू भी शायद खड़ा नहीं होने देना चाहते थे कि देखिए नवरात्र चल रहा है और राहुल गांधी जो है मांसाहार का भोजन कर रहे हैं। महाराष्ट्र में आगामी नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं और ये एक बेहद महत्वपूर्ण राज्य है। राहुल गांधी इन दिनों महाराष्ट्र की यात्रा पर भी हैं और इंडी गठबंधन जो है वो शिवसेना और एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर बना है और महाअघाड़ी के नाम से यह गठबंधन आगे के चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगियों को टक्कर देने वाला है।